आज से कुछ टाइम पहले एक मूवी का ट्रेलर सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ जिसे भारी बाइकआउट का सामना करना पड़ा। एक तरफ ऐसे लोगों की टोली है जो बिना फैक्ट और एविडेंस के इस मूवी को सपोर्ट करने पर उतर आई है। दूसरी तरफ इस मूवी ने भारत की माइनॉरिटी रिलीजन की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया है। जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, क्या सच में इस्लाम में महिलाओं के पास कोई राइट्स नहीं है? क्या सच में मुस्लिम्स अपनी कम्युनिटी की महिलाओं को टारगेट और टॉर्चर करते हैं? क्या भारत की बढ़ती आबादी का कारण सिर्फ मुसलमान है? हिंदुइज्म में महिलाओं की सिचुएशन क्या रही है? पुत्र प्रधान समाज और महिलाओं के प्रति हीनता भारत की बढ़ती आबादी और महिलाओं के प्रति सामाजिक क्राइम में कितना जिम्मेदार है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से। अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। वीडियो में मौलवी के गेटअप में ये आदमी कुरान के चैप्टर 2 आयत नंबर 223 को अपने तोड़ मरोड़ वाले स्टाइल में पेश करता है। इनमें से किसी के पास कुरान की तफसीर की नॉलेज ना के बराबर होगी। सिर्फ ट्रांसलेशन कुछ आयतों का उठाकर और उसे अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करने पर एक पूरा प्रोपेगेंडा मूवी के अंदर क्रिएट किया गया है। हिंदू भाइयों और बहनों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ भगवत गीता का। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का श्लोक नंबर 1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। ठीक इसी तरीके से पूरी श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत जुबान में लिखी हुई है। अब मुझे संस्कृत पढ़ना आता है लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम, इसलिए मैंने ट्रांसलेशन चेक किया। हिंदी में ट्रांसलेशन करने के बाद मुझे पता चला कि इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार निकल के आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई नॉन हिंदू जिसे संस्कृत की बहुत कम नॉलेज है, क्या वो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़कर पूरी गीता को समझ सकता है? द आंसर इज नो। गीता को समझने के लिए उसका सार, उसका निचोड़, उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम होना ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से हमारी कुरान अरबिक लैंग्वेज के अंदर में लिखी हुई है, जिसका ट्रांसलेशन करने से कुरान कभी भी समझ नहीं आ सकती। इसीलिए कुरान की ट्रांसलेशन नहीं, उसकी तफसीर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हर एक वर्स यानी कि हर एक श्लोक का पूरा डिटेल में मीनिंग लिखा हुआ है कि क्या सिचुएशन रही है इस वर्ष के उतरने की और किस वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस वर्ष को प्रॉफिट को दिया। लेकिन इस मूवी के करता धर्ताओं ने बिना तफसीर पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन एक पूरी प्रोपेगेंडा मूवी क्रिएट कर दी। अब बात करते हैं मूवी की उन 3 मेजर प्रॉब्लम्स की जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। इस आयत के अंदर खेती का मतलब है फर्टाइल टिल्थ यानी कि उपजाऊ भूमि। जिस तरीके से उपजाऊ भूमि उपज देती है, ठीक उसी तरीके से वुमेन फैमिली का वो हिस्सा है जिससे संतान की प्राप्ति होती है और फैमिली ट्री ग्रो करता है। आगे इस आयत में लिखा है कि तुम अपनी खेती पे जिस तरह चाहो आओ। इसका मतलब जोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं है। यह आयत तब नाजिल हुई थी जब मदीना के अंदर यहूदी अपनी साजिशें फैला रहे थे कि अगर मदीना के अंदर कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे बताए हुए तरीके से अपनी औरतों के साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं क्रिएट करता तो उसका आने वाला बच्चा अंधा पैदा होगा। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों की मक्कारी को तोड़ने के लिए इस आयत को नाजिल करा कि तुम अपनी बीवियों के पास जिस तरह चाहो जा सकते हो। अब एक नज़र हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर भी डाल लेते हैं। नारद स्मृति 12:19 क्लियरली मेंशन है कि महिलाओं को रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। पत्नियां खेत होती हैं और पति बीज देने वाले होते हैं। क्या अब इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि हिंदुइज्म के अंदर भी महिलाओं को खेत बोला गया है? सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू ग्रंथ सांख्यान ग्रह सूत्रा 1:19-6 के अंदर में औरतों को एक अच्छी नस्ल की गाय के साथ में कंपेयर किया गया है। मनुस्मृति 996 के अनुसार महिलाओं को सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए और पुरुषों को महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए बनाया गया है, यानी कि दोनों को रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। पद्मा पुराण कहता है कि बीवी रखने का मतलब सिर्फ लड़के पैदा करने से है। अर्थवेद 3:23 के अंदर भी लड़कियों को एक अच्छी नस्ल की गाय के साथ में कंपेयर किया गया है। श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान द्वारा बनाई गई स्त्री को एक ऐसी माया बताया गया है जिससे व्यक्ति मृत्यु मार्ग की ओर चला जाता है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत मौजूद ही नहीं है। इवन ये जिस आयत को कोट करते हैं 223 को, उससे पहले की आयत 222 के अंदर में अल्लाह फरमाता है, जब लड़कियां नापाकी की हालत में हो तो उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाकीज़गी की हालत में वापस ना आ जाए। बुखारी की हदीस में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत हमल की हालत में होती है तो शौहर पर जायज़ है कि हमल उतरने की हालत तक वो उससे दूर रहे। प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड एक माँ के लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि माँ अपने जिस्म के अंदर एक बच्चे के साथ में अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी, अपने न्यूट्रिशन, अपने प्रोटीन शेयर कर रही होती है। सकंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में कहा गया है कि पति जब पत्नी को बुलाता है तो पत्नी पर वाजिब है कि वो अपने सारे काम छोड़कर पति के पास जाए।
श्लोका 19 में लिखा है कि यदि पति अपनी पत्नी को घसीटता है तो पत्नी को चिल्लाने का अधिकार नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी को पीटता है तब भी वो कुछ नहीं कह सकती। अगर पति कहता है कि ऐसा करो तो पत्नी कहती है कि माय लॉर्ड ऐसा हो जाएगा। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 16 में लिखा है कि पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी खाना खा सकती है। पति के सोने के बाद ही पत्नी को सोने का अधिकार है। श्लोका 34 कहता है कि पत्नी अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे उसका पति नपुंसक हो, दुखी, बीमार, बूढ़ा या शक्तिहीन या अस्थिर हो। मनुस्मृति कहती है कि यदि अगर पति साधु हो या फिर शराबी हो, पत्नी उसे नहीं छोड़ सकती। पत्नी का धर्म है अपने पति की देवता की तरह पूजा करना, चाहे पति कैसा भी हो। टीजर में आप लोग साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि मुसलमानों को कितना गुस्से वाला दिखाया गया है कि वो अपनी औरतों को मार पीट कर धमका कर रखते हैं, उनकी मर्जी नहीं चलने देते। हदीस में आता है कि अपनी बेटियों की शादी करते वक्त उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। कुरान चैप्टर 4 सूरह अल-निसा आयत नंबर 19 के अंदर में अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर लाजिम नहीं है कि तुम बिना लड़कियों की परमिशन के उनसे शादी करो या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करो। कुरान चैप्टर 3 आयत नंबर 134 के अंदर अल्लाह गुस्सा करने के लिए मना करता है। अल्लाह कहता है कि तुम गुस्से को काबू में रखो और दूसरों को माफ़ कर दिया करो, क्योंकि अल्लाह दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाले को पसंद करता है। हदीस में आता है कि प्यारे नबी फरमाते हैं कि सेक्सुअल इंटीमेसी को पूरा करने के लिए वुमेन की परमिशन लेना लाजिम है। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5224 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ईमान वाला इंसान वो है जो कि लड़कियों के साथ में अच्छा सलूक करे और उन्हें इज्जत दे। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6210 के अंदर अल्लाह के रसूल ने वुमेन्स को कांच के बर्तन जैसी इंपॉर्टेंस दी है। जिस तरीके से कांच की केयर की जाती है ताकि वो टूटे ना, उसी तरीके से वुमेन्स की केयर की जानी चाहिए। सही अल बुखारी हदीस नंबर 2235 के अंदर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि उन्होंने देखा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर पैर टिकाए हुए बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत साफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा आपके घुटने मुबारक पर पैर रख कर ऊँट पर चढ़ जाती हैं। चलिए मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ। सही अल बुखारी हदीस नंबर 7257 में प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो अच्छे काम में उसका साथ दो, अगर कोई बुरा काम करता है तो उसके बुरे काम में साथ नहीं देना चाहिए। इवन इस्लाम के अंदर औरतों को इतनी पावर दी गई है कि अगर हस्बैंड बुरा हो, शराबी हो, बीवी को मारता या पीटता हो या उसके पेरेंट्स को बुरा या भला कहता हो, तो बीवी अपने हस्बैंड से खुला यानी कि डाइवोर्स ले सकती है। कुरान के चैप्टर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 187 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास होते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन और एक दूसरे की खूबसूरती होते हैं। अब फाइनली बात करते हैं क्या भारत की बढ़ती हुई आबादी की वजह मुस्लिम्स है। द हिंदू ने अपने आर्टिकल के अंदर द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि PFI को कोट करते हुए लिखा कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो रिपोर्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में पब्लिश की गई थी वो सारी की सारी मिस रिपोर्टिंग थी। द फ्रंटलाइन मैगजीन ने भी ESC पेपर की सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी कि किस तरीके से इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन के झूठे आंकड़े मेजोरिटी के सामने रखे। द वायर ने अपने आर्टिकल के अंदर इसे पूरा हिंदुत्व प्रोपेगेंडा बताया। 1951 से 2011 तक हिंदू पॉपुलेशन अभी तक 304 मिलियन से 966 मिलियन बढ़ी है। इसी के साथ में मुस्लिम पॉपुलेशन 35 मिलियन से 172 मिलियन और क्रिश्चियनिटी 8 मिलियन से 28 मिलियन तक इंक्रीज हुई है। अभी भी हिंदू पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन से 3 गुना से भी ज्यादा है। हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी द वायर को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुस्लिम ज्यादा शादियां करते हैं ताकि वो भारत की सरजमीन को हथिया सके। मुस्लिम ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो मुस्लिम लीडर जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी को पावर में ला सके और पॉपुलेशन जिहाद को फैला सके और हिंदुस्तान को गज़वा हिंद में बदल दे। अब आप खुद सोचिए, जब हिंदू आर्मी का चीफ जो कि मेजॉरिटी है इंडिया के अंदर में ऐसी भड़काऊ और जहरीली बातें करता है तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर क्या मैसेज जाता होगा? यही कि भारत के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ मुसलमान है। माइनॉरिटी कमीशन इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि अगर डेटा को चेक किया जाए तो मुस्लिम्स की संख्या हिंदू से भी बहुत कम है और ये एक हिंदू प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम 4 शादियां करते हैं और 25 बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास पावर है, वो रोज भारत के अंदर टेररिज्म का प्रमोशन करते हैं ये कहकर कि भारत के अंदर हिंदू खतरे में है। अगर भारतीय इन लोगों की बातों में आने की बजाय खुद से रिसर्च करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, एनेक्डोटल एविडेंस को फाइंड करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, तो भारत में फैलने वाली हिंसा को रोका जा सकता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस मूवी का ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करें और अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इस मूवी के और इस मूवी की प्रोडक्शन टीम के खिलाफ में FIR ज़रूर लिखवाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ जाए। अपनी इंपॉर्टेंट राय को वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।